19 साल का लड़का कॉलेज छोड़ देता है। कुछ सालों बाद वही लड़का इंडिया की सबसे फेमस होटल कंपनी बना देता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बिलियन डॉलर कंपनी को हजारों करोड़ का लॉस होने लगा? ये है ओयो रूम्स की कहानी। इंडिया में ट्रैवल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, लेकिन बजट होटल्स की कंडीशन बहुत खराब थी। ट्रैवलर्स को क्लीन और रिलायबल रूम्स मिलना मुश्किल था। इसी प्रॉब्लम को नोटिस किया एक यंग एंटरप्रेन्योर ने। उसका नाम था रितेश अग्रवाल। रितेश ओडिशा के एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते थे। सिर्फ 17 साल की एज में वो स्टार्टअप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगे। ट्रैवल करते हुए उन्होंने होटल्स की प्रॉब्लम्स को बहुत क्लोजली देखा। उन्होंने नोटिस किया कि कस्टमर्स को अफोर्डेबल रूम्स नहीं मिल रहे थे। यहीं से एक आइडिया जन्म लेता है। 2013 में ओयो की शुरुआत हुई। ओयो का मतलब था ऑन योर ऑन रूम्स। बिजनेस मॉडल काफी सिंपल था। ओयो होटल्स खरीदता नहीं था, बल्कि एग्जिस्टिंग होटल्स के साथ पार्टनरशिप करता था। फिर उन होटल्स को ओयो ब्रांड के अंडर लिस्ट किया जाता था। कस्टमर्स को ट्रस्ट मिलता था और यही मॉडल काम कर गया। इन्वेस्टर्स इंप्रेस होने लगे, फंडिंग आनी शुरू हो गई। ओयो ने रैपिडली एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया, एक सिटी से दूसरी सिटी। कुछ ही सालों में ओयो इंडिया का सबसे बड़ा होटल ब्रांड बन गया। फिर कंपनी ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन शुरू की। चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और अमेरिका तक ओयो पहुंच गया। हर तरफ ओयो की ग्रोथ की बात हो रही थी। कंपनी की वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच गई और रितेश अग्रवाल स्टार्टअप वर्ल्ड के सुपरस्टार बन गए। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई। रैपिड ग्रोथ के साथ क्वालिटी कंट्रोल डिफिकल्ट हो गया। कस्टमर्स कंप्लेंट्स करने लगे, रेटिंग्स अफेक्ट होने लगी। फिर आया साल 2020, कोविड-19। ट्रैवल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट रुक गई, होटल्स खाली पड़ गए। कंपनी को कॉस्ट्स कट करनी पड़ी। अब फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं था, फोकस सर्वाइवल पर था। लेकिन ओयो कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। आज भी ओयो दुनिया के सबसे रिकॉग्नाइजेबल होटल ब्रांड्स में से एक है। ऐसी बिजनेस केस स्टडीज और स्टार्टअप स्टोरीज के लिए बिजनेस अनफोल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना।